अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, इसका जुज़ नंबर 2 है। इफ़ z एंड w आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ w एंड z। दो इक्वेशन है हमारे पास बुक में दी हुई। 2z प्लस 3 प्लस योटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस योटा, ये इक्वेशन 1 है। माइनस योटा z माइनस योटा w इज इक्वल टू -1 प्लस योटा, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन 1 से हम z की वैल्यू निकालेंगे और उसको 2 में पुट कर देंगे। तो 2z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस योटा, और ये प्लस वाला इधर जाकर माइनस इंटू 3 प्लस योटा इंटू डब्ल्यू, और इसके 2 जो है इधर जाके डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 माइनस योटा माइनस 3 प्लस योटा इंटू डब्ल्यू, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब इस z की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि हमने 1 में से निकाली है और इसको 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 जो हमारे पास है इम्प्लाइज दैट माइनस एयोटा इंटू जेड की वैल्यू हमारे पास थी 9 माइनस योटा माइनस 3, और ये अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो इसकी माइनस है -3 योटा माइनस योटा डब्ल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या थी हमारे पास वैल्यू माइनस एयोटा डब्ल्यू, इसका बटा मैंने 1 कर दिया एलसीएम लेने के लिए, और बराबर हमारे पास आएगा -1 प्लस एयोटा, ये वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में ये जो 1 है और 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करके कट जाएगा, 1 आएगा। तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें और ये माइनस योटा को भी साथ मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा -9 योटा माइनस माइनस प्लस योटा की पावर 1 और 1 2 योटा स्क्वेयर, फिर माइनस माइनस प्लस 3 योटा डब्ल्यू, फिर माइनस माइनस प्लस योटा की पावर 1 और 1 2, फिर उसके साथ डब्ल्यू, और उसके बाद फिर 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो -2 योटा डब्ल्यू आ जाएगा इक्वल टू -1 प्लस योटा, और ये 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी जहाँ जहाँ हमारे पास योटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 लिख देंगे, ये एक फार्मूला है। योटा स्क्वायर इक्वल टू -1 -9 योटा प्लस इंटू -1 योटा स्क्वायर की जगह प्लस 3 योटा डब्ल्यू प्लस योटा स्क्वायर की जगह -1, फिर उसके साथ डब्ल्यू -2 योटा डब्ल्यू, और इक्वल टू 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा -2 और +2 योटा। अगले स्टेप में -9 योटा प्लस माइनस -1 प्लस 3 योटा डब्ल्यू प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई डब्ल्यू आ जाएगा। -2 योटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 प्लस 2 योटा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो योटा डब्ल्यू वाली हैं उनको आपस में इकट्ठी कर लेंगे। ये 3 योटा डब्ल्यू था, ये 2 योटा डब्ल्यू है, तो +3 में से 2 निकाल देंगे, +1 योटा डब्ल्यू आ जाएगा। इसी तरह से -1 जो है इसको उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, -9 योटा को उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो +9 योटा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचा जी 3 योटा डब्ल्यू में से 2 योटा डब्ल्यू निकला तो योटा डब्ल्यू, 1 इसके साथ लिखें या ना लिखें, फिर माइनस डब्ल्यू है, उसके बाद -2 +1 ये वाला इधर आके हुआ था दूसरी तरफ, और +2 योटा, और ये -9 योटा इधर जाके हुआ था +9 योटा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और 9 हो जाएंगे 11 योटा, और 2 में से यानी -2 में से +1 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। इधर हम देखेंगे कि हमारे पास W जो है दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसके शुरू में 1 है तो यहाँ एयोटा अंदर आ जाएगा और -1 रह जाएगा, बाहर आ जाएगा W। अब यहाँ से ये जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई है इसको हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। W इज इक्वल टू -1, ये वाला -1 प्लस 11 एयोटा, और ये एयोटा और -1 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ इधर जाके मैंने इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन इसकी अलामत मैंने चेंज की है, यानी कि रकम को चेंज किया है। प्लस इसके शुरू में है तो प्लस एयोटा, -1 को मैंने पहले लिख दिया है ताकि इसकी तरतीब सेम हो जाए। अब आसानी के लिए माइनस शुरू वाली ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर 1 की अलामत प्लस हो जाएगी, और ये वाली प्लस -11 योटा हो जाएगा। इसकी माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला जो है वो +1 हो जाएगा, और उसके बाद ये प्लस माइनस योटा हो जाएगा। उससे आगे हम देखेंगे W इज इक्वल टू 1 - 11 योटा
ये वाला, और बटे में है 1 माइनस एयोटा। अब बटे में जो एयोटा होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में ये होता है कि नीचे वाली रकम जो होती है उसकी दरमियान में एयोटा वाली लामत चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी। तो ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई एयोटा एयोटा आ जाएगा, -11 एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर -11 एयोटा, और माइनस प्लस माइनस 11 1 से मल्टीप्लाई होकर 11 ही आ जाएगा, और एयोटा की पावर 1 और 1 2। नीचे बटे में क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक फार्मूले की शक्ल बन गई। ऊपर आ जाएगा +1, प्लस 1 के बाद हमारे पास आ गया जी 11 एयोटा माइनस का, और इसमें से 1 एयोटा निकलेगा तो जी 11 एयोटा, ये है 1 प्लस का, और +1 एयोटा -11 एयोटा, -11 इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, और बटे में है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1, ये फार्मूला है। अगले स्टेप में देखें, W इज इक्वल टू 1 और इधर से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 11 एकम 11, और 11 और 1 हो जाएगा 12, और -11 एयोटा में से 1 एयोटा निकलेगा तो -10 एयोटा रह जाएगा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 आएगा, 1 और +1 जो है वो 2 हो जाएंगे, बटे में 2 आ जाएगा। अब तरीका ये होता है कि जो नीचे डिवाइड कर रही होती है रकम वो पहली वाली को भी डिवाइड करती है और दूसरी को भी डिवाइड करती है। 12/2 हो जाएगा माइनस दरमियान वाली, फिर 10/2 हो जाएगा, साथ ही एयोटा आ जाएगा, इसको काट देंगे 2 1 2 6 2 12 6 आ जाएगा, फिर दरमियान में -2 1 2 और 2 5 10 6 माइनस एयोटा, क्योंकि हमें शुरू में कहा गया था कि Z एंड W आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की निशानी ये होती है कि उसमें A + B एयोटा फॉर्म में हमारे पास आंसर आता है। तो पहला आंसर हमारा A + B एयोटा फॉर्म में आ गया, यानी 6 - 5 एयोटा एक आंसर है। फिर इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई थी, Z इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा -3 प्लस एयोटा इंटू W/2। ये इसके अंदर वैल्यू, यहाँ पर हम W की वैल्यू इसके अंदर दर्ज कर देंगे। Z इज इक्वल टू, ये देखें 9 माइनस एयोटा, 9 माइनस एयोटा वैसे ही आ जाएगा, और माइनस इंटू 3 प्लस एयोटा इंटू W की वैल्यू हम यहाँ दर्ज करेंगे 6 - 5 एयोटा, और बटे में 2 था तो उसको वैसे लिख देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। 9 माइनस एयोटा वैसे आ जाएगा, माइनस की लामत लगा के इसको ब्रैकेट लगा के पहले इतने को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 6 18 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, साथ एयोटा आ जाएगा, फिर एयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 एयोटा, प्लस माइनस माइनस है, 5 × 1 5 आ जाएगा, एयोटा की पावर 1 और 1 2 आ जाएगी। तो वही फार्मूला चूँकि एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो फिर इसमें दर्ज कर देंगे, और बटे में 2 था हमारे पास यहाँ पे, वैसे ही लिख देना है। फिर आएगा 9 माइनस एयोटा माइनस इंटू 18 -15 में से 6 निकल जाएंगे तो -9 एयोटा रह जाएगा, -5 इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह -1, और बटे वाला 2 आ जाएगा। इसके बाद 9 माइनस एयोटा, Z को साथ लिखते जाएंगे, माइनस इंटू 18 -9 एयोटा, और माइनस माइनस हो जाएगा +5, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2। आगे लेके चलते हैं। Z इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा माइनस इंटू 23 हो जाएगा। 23 ऐसे हुआ कि 18 प्लस का था और 5 भी प्लस का था, और 18 और 5 हो जाएंगे 23, माइनस आ जाएगा 9 एयोटा, और बटे में आ जाएगा 2। 9 माइनस एयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -23 हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, आगे 9 एयोटा आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। फिर इसमें -23 है और +9 है, इसको हल करेंगे तो -14 रह जाएगा, और उसके बाद 9 एयोटा और माइनस एयोटा, यानी +9 एयोटा है और माइनस एयोटा है, इसको हल करेंगे तो 8 एयोटा रह जाएगा। अब ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो -14/2 आ जाएगा, +8/2 आ जाएगा, साथ एयोटा आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 7 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, -7 + 4 एयोटा, ये इसका दूसरा आंसर है। इसको अच्छी तरह तैयार करना है, बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हो जाएगा। Z की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और W की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली।